Hello everyone, welcome to my channel English Aroma. Let's move on our session. Today we all know very well that I am going to do about parts of speech. Okay? आज हम parts of speech सीखने वाले हैं. In previous session हमने क्या किया है? तो in previous session we learned about definition of grammar. And right now in this session we are learning about parts of speech. तो चलिए हम देखते हैं कि parts of speech क्या होता है. बच्चों पार्ट्स मीन्स क्या होता है? पार्ट बाय पार्ट किसी चीज को डिवाइड करना है ना. पार्ट्स मीन्स होता है पार्टीशन. ठीक है, पार्ट्स मीन्स पार्टीशन. ओके. एंड स्पीच मीन्स सेंटेंस. स्पीच किसे बोला जाता है? जब हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं एक साथ तो वही क्या बन जाता है? स्पीच बन जाता है. स्पीच मीन्स क्या होता है? सेंटेंस. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस का पार्टीशन. ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी अगर सेंटेंस हो तो उस सेंटेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो हम किसी भी एक सेंटेंस को मैक्सिमम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे? उतने ही पार्ट में जितने हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, है ना. जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है तो इस प्लांट को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? इसे कह सकते हैं कि ये हमारा रूट है ना. ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा. ठीक है, ये स्टेम हो जाएगा. ये हमारा क्या हो जाएगा? लीफ हो जाएगा. और ये हमारा फ्लावर हो जाएगा. बिल्कुल उसी तरह हम एक सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं और हम किसी भी सेंटेंस को मैक्सिमम उतने ही पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे जितने हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं. तो अगर आप सबको पता है, आई होप कि आप सबको पता ही होगा, आप हमें बताइए कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना. हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है बच्चों? 8 है. कहने का मतलब हुआ कि हम किसी भी एक सेंटेंस को मैक्सिमम कितने भाग में डिवाइड कर पाएंगे? 8 भाग में डिवाइड कर पाएंगे. ठीक है, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं. चलिए हम इनके नाम देखते हैं कि आखिर इनके नाम क्या क्या हैं. सब स्पीच में सबसे पहले आता है नाउन, है ना. नाउन. सेकंड क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. ठीक है, गुड. प्रोनाउन. इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव, है ना. एडजेक्टिव. फोर्थ नंबर हमारा हो जाएगा वर्ब. वर्ब. फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा? एडवर्ब. एडवर्ब. सिक्स हो जाएगा हमारा, बताइए. हाँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. 7 कंजंक्शन. एंड 8 लास्ट हमारा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन. Then how many parts of speech we have? We have total number of our parts of speech 8. Okay, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बच्चों. कहने का मतलब हुआ कि हम किसी भी सेंटेंस को मैक्सिमम इतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इससे अलग कुछ और नहीं हो सकता. जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं. हम फिर से रिकैप कर लेते हैं. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है. इन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ एक सेंटेंस में आएंगे ही आएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आ सकता है तो कौन आ सकता है? इन्हीं 8 में से आएंगे. इन 8 से अलग कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ही 8 होते हैं.
हाँ, तो बच्चों आज के सेशन के लिए इतना ही, और हम अगले सेशन से एक-एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही डेप्थ तक पढ़ते चलेंगे। जैसे हम पहले नाउन को पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, वर्ब को पढ़ेंगे, और लाइन बाय लाइन एक-एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को करते चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।